वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्टिक्स का पार्ट 9 पर। पार्ट 9 में हम लोग पढ़ेंगे आज ब्रेविस्टर्स लॉ, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल में पूछता है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तीनों से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, बिहार बोर्ड में अगर जो होंगे आप तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रेविस्टर लॉ है क्या, ब्रेविस्टर के नियम क्या है, क्या इन्होंने बताया। ब्रेविस्टर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम एक छापे हुए हैं कि जब डेंसर से रिजर्व भेज रहे हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, एक कंडीशन हुआ इसका। When light rays propagated from denser to near medium, then it bends away from the normal. Now, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो इस प्रकार से जो लाइट रे भेज रहे थे थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा इधर क्यों ला रहे हैं। इस प्रकार से लाएंगे तो एक निश्चित कंडीशन पर क्या होगा कि कुछ लाइट रे अनदर मीडियम जो पास कर रही है, जैसे रेडर में पास कर जा रही है, जरूरी नहीं कि डेंसर से रेडर में, रेडर से भी डेंसर हो सकता है ब्रेविस्टर लॉ जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि जब इधर से इधर भेज रहे हैं डेंसर से रेडर में तो नॉर्मल से दूर मुड़ गई, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। यानी इस प्रकार से जब ऐसे भेज रहे हैं, जैसे टॉर्च से भेज रहे हैं तो मान लीजिए तो ये ऊपर जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वाटर में आप डूबे हुए पानी में, ठीक है, तालाब वगैरह में है, और ऊपर की लाइट रे भेजेंगे तो नॉर्मल जो दिखाई देता है बीच परपेंडिकुलर, उसे थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा लाइट रे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए तो वही बढ़ेगा। एक निश्चित कंडीशन पर क्या होगा कि कुछ लाइट रे रिटर्न कर जाएगी प्रीवियस मीडियम में, और कुछ लाइट रे जो पास कर रही है वो पार कर ही जाएगी। क्लियर। तो ए भी एंगल सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा ये रूल को फॉलो करेगा ना रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का रूल जो फॉलो होगा I = R होना चाहिए। ये R जो है रिफ्रैक्शन का एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये जो है रिफ्लेक्शन का एंगल हुआ, इंसिडेंट एंगल हुआ। क्लियर है, ये दोनों सेम हो गया। तो इसका रूल है यहाँ पे क्या बता रहे समझिए कि जब इधर से भेजे लाइट को तो नॉर्मल से दूर मुड़ गई क्योंकि डेंसर से इधर भेजे हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और इधर कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है। एक निश्चित क्या होगा यहाँ पे कि कुछ लाइट रे रिटर्न कर जाएगी और कुछ लाइट रे पार कर जाएगी। क्लियर। और एक देखिए ऐसा होने से एक समय होगा जिस समय रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे पर। मतलब एक कभी न कभी तो होगा कि कुछ लाइट रे जैसे पास कर जा रही है और कुछ लाइट रे रिटर्न कर जा रही है, तो एक निश्चित कभी में जरूर होगा एक समय 90 डिग्री। जिस समय रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जब परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो उस समय आई को हम लोग ब्रेविस्टर एंगल कहेंगे। ब्रेविस्टर एंगल, ब्रेविस्टर एंगल कब कहलाएगा, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस समय इंसिडेंट एंगल को ब्रेविस्टर एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल को ब्रेविस्टर एंगल कह रहे हैं, दूसरा चीज नहीं है। क्या एक कंडीशन हुआ कि जिस समय कंडीशन का जो पूछ दिया कि ब्रेविस्टर का एंगल बनने के लिए कंडीशन क्या हो सकता है, तो पहला ये तो हम लोग कंडीशन बोल सकते हैं कि जब रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे पर परपेंडिकुलर हो जाए उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ब्रेविस्टर एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ ब्रेविस्टर। क्लियर। तो हम लोग इसको लिख देंगे, यहां से क्या लिख देंगे, डिफरेंशियल टाइप का जो भी है। देखिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं आपको टाइम बचाने के लिए, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा लिखेंगे साथ में, तो इस प्रकार से इसलिए हम लिख दिए हैं। एक बार पढ़ दे रहे हैं, जो राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके लिए हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है क्या जी, ऑन प्रोपगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में प्रोपगेट करते हैं लाइट को, मैंने भेजते हैं या भेजा जा रहा है यहाँ पे, इट बेंड्स, यहाँ मुड़ जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। क्लियर, अवे मतलब दूर। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हो
इंक्रीज करने पर ऐसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, एट ए सर्टेन कंडीशन, एक निश्चित कंडीशन पर रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब रिफ्रैक्टेड जो मतलब दूसरे मीडियम में पास करे वो रे, और रिफ्लेक्टेड मतलब उसी मीडियम में जो रिटर्न करेंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जा रहा है। क्लियर? देन इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल। जिस समय इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस समय इंसिडेंट एंगल ब्रेविस्टर एंगल कहलाएगा। देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम लोग तो यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन का रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन के रूल में मैथमेटिकल टर्म जो है स्नेल का नियम बताए थे। क्लियर? ऑन यूजिंग स्नेल्स लॉ, ध्यान दीजिए स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू टू की जगह पर रेयर है यहाँ, और म्यू वन की जगह पर डेंसर है। क्लियर? इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू यहाँ कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ये जो आर है उसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये जो है इस प्रकार से पास कर, अगर जो मीडियम नहीं चेंज होता जैसे डेंसर है इधर इधर नहीं होता सब एक ही रहता तो लाइट सीधे पास करती ना इस प्रकार से, यानी ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल होगा, आर ये हो जाएगा। तो आर जो पूरा जो बचा है ये वाला उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये डिविएशन हो जाएगा कि कितना डिविएट किया, तो जाना चाहिए था ऐसे इतना डिविएट किया, यानी 90 डिग्री जो ए है तो 90 डिग्री में से हम लोग आई को माइनस कर दें, 90 डिग्री में क्या कर दिया आई को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस आई आर की जगह पर इक्वल टू म्यू आर, आर मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू डी मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए यहां क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस आई हो जाएगा साइन आई बाई कॉस आई इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, यानी कि क्या फॉर्मूला है tan आई ट्रिग्नोमेट्री से, इतना आप लोग जान ही रहे होंगे, म्यू आर बाई म्यू डी। तो tan आई इक्वल टू यहाँ पे आ गया, यानी कि आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जो ब्रेविस्टर एंगल निकाले आई बी से इसको डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो आई बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी लिख दी। आई बी इट मीन्स ब्रेविस्टर एंगल, म्यू आर जो लिख रहा है अगर जो रेयर एयर माना जाता तो एयर जब रहता था क्या होता इसका वैल्यू 1 हो जाता, और इसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो 1 बाई करके म्यू हो जाता है। क्लियर? इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये हम लिख दिए इसलिए कि कोई भी मीडियम रहेगा तो आप बना सकते हो इससे। क्लियर? चलिए आप जो टॉपिक बताने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं, ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक ना, और 12th में भी है। तो ध्यान रहे कि आपको क्रिटिकल एंगल कैसे बनाएंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल है क्या उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 10th 12th दोनों में पढ़ना है। इससे पहले हम बताएं ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है, ब्रेविस्टर का लॉ, ब्रेविस्टर नियम जो बता रहे थे। ध्यान दीजिए कि इसमें फिर कंडीशन हम लोग लिए कि जब लाइट को डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर बढ़ा रहे हैं जैसे ब्रेविस्टर एंगल में बता रहे थे, ठीक है ना। इस प्रकार से जब करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, और ऐसे करेंगे तो और ऊपर जाएगा। तो एक निश्चित कंडीशन में क्या होगा कि ये लाइट रे इस बाउंड्री से पास करना शुरू कर जाएगी, मतलब कभी न कभी ऐसा जरूर होगा ना कि जैसे ऊपर जा रहा होगा जब इसको इधर कर रहे होंगे तब जैसे लाइट भेज रहे हैं इधर से टॉर्च से, ठीक है, थोड़ा और इधर किए तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और ऐसे करेंगे तो और ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। तो एक समय बाउंड्री से पास करना शुरू हो जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू 90 डिग्री जब हो जाएगा उस समय इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा, कंडीशन क्या बनता है इसमें, तो कंडीशन पहला कंडीशन कि लाइट को आपको डेंसर से रेयर भेजना होगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि जब आर का वैल्यू
90 डिग्री हो जाएगा तब आई का वैल्यू सी कहलाएगा, इट मीन क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री से पास करना शुरू कर जाए। क्लियर? चलिए, तो आप लोग इसको क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन जो है वो वीडियो को पॉज करके और अच्छा से लिख लीजिए, बाकी हम पढ़ दे रहे हैं, समझ लीजिए। फिर इसमें सेम तरीका के लिखे, जैसे मैंने वेस्टर्न एंगल के बारे में बताया, सेम क्रिटिकल एंगल का भी लिखे हैं। क्या चेंजिंग क्यों बता दे रहे हैं आपको, बोर्ड एग्जाम में लिखने में बहुत ईजी पड़ेगा, बहुत ईजी है भी, और पूछता भी है क्वेश्चन। समझिए, ऑन प्रोपगेटिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जब डेंसर से रेयर में भेजते हैं लाइट रे को, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। इसके बाद लिखे कि नाउ ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। एट ए सर्टेन कंडीशन रे ऑफ रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द बाउंड्री ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम। मतलब एक निश्चित कंडीशन पर जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि ये जो लाइट रे है वो क्या लिखे, पासेस थ्रू द बाउंड्री ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम, मतलब पास करते रेयर और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से। क्लियर? दैट इज आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब बाउंड्री से पास करेगा तो निश्चित है कि आर का जो वैल्यू है वो जब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए होंगे, यानी कि नॉर्मल जो ड्रॉ किए होंगे, वो आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। उस समय इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्लियर? बढ़िया से सुनिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा, और थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा ये, ठीक है। बढ़िया से समझिए, इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल का भी क्वेश्चन कराएंगे रे ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये जो है प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन बता रहा है, अभी कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन नहीं बता रहा, मतलब लेंस तक हम लोग नहीं पहुंचे। इसमें भी लिखेंगे ऑन यूजिंग स्नेल्स लॉ, जैसे उसमें लिखे थे। देखिए स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू एन। अब जिसको यही पता नहीं है स्नेल्स लॉ क्या है तो कैसे प्रूव करेंगे आगे, इसलिए स्नेल्स लॉ क्या करें, जानकारी रखिए। साइन आई, आई जो है इसे क्या कहला रहा है, सी। कब? जब आर का वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हैं, जब आर का वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हैं तो यही बता रहे थे कि आई जो है सी कहलाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। म्यू टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड मीडियम कौन है, रेयर है, और फर्स्ट मीडियम डेंस है, यानी इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। ध्यान रहे तो सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। ये क्रिटिकल एंगल के लिए आया, सी क्रिटिकल एंगल, और म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का। यदि रेयर मीडियम एयर दिया हो रहता तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता होगा, क्लियर? लेकिन है नहीं, ऐसा रहेगा न्यूमेरिकल में बनाने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ भी मीडियम तो आपको वहां पे रखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। डेंसर का कुछ भी रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए एक क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल के लिए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। डायग्राम है, समझा रहा है किस तरीके से हम लोग छापेंगे। इसमें भी लिखे हुए वही काम किए हैं, डेंसर से रेयर भेजे तो नॉर्मल से दूर मुड़ गए, ठीक है। इस प्रकार से लाइट भेजे, जहां पे टक्कर के वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किए, और जब डेंसर से रेयर भेजते हैं तो कंडीशन है कि नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। क्लियर? अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना, मतलब पूर्ण रूप से हम लोग टोटल इंटरनल का हिंदी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? ये भी 10th क्लास में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, दोनों ध्यान दीजिए। इस प्रकार से भेज रहे हैं, और हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, और इधर करेंगे तो और ऊपर जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि पूरा पूरा प्रीवियस मीडियम में लाइट रिटर्न कर जाएगा। क्लियर? मतलब ये जो है ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो लाइट पास कर रही थी इस प्रकार से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं और इसी में चला गया, यानी आर का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। यही ना होता 90 डिग्री, लेकिन इससे पार कर गया तो आर का वैल्यू 90 डिग्री जब ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कंडीशन को पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन की जब डेंसर से रेयर में भेजेंगे लाइट को, दूसरा कंडीशन की जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री से। क्लियर? तो इसका भी हम लोग डिफरेंशियल टाइप में लिखेंगे। चलिए इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, ऑन प्रोपगेटिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम
इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जब लाइट को डेंसर से भेजते हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब इंसिडेंट एंगल को जब इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्शन का भी एंगल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एट ए सर्टेन कंडीशन, मतलब एक निश्चित कंडीशन पर इट रिटर्न्स इन द प्रीवियस मीडियम टोटली, प्रीवियस मीडियम में टोटली रिटर्न कर जाएगी, मतलब जिस मीडियम से आ रही थी लाइट उसी मीडियम में रिटर्न कर जाएगी कंप्लीट रूप से। इसी प्रोसेस को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका हिंदी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए आप लोग कंडीशन कहीं देखे होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे डायमंड का चमकीला दिखाई देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। और क्या हो सकता है, लूमिंग, लूमिंग जो होता है ये भी TIR के कारण होता है। लूमिंग में होता क्या है आप लोग को पता है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड तो समझ रहे हो कि डायमंड में हम लोग जब लाइट जब भेजते हैं इस प्रकार से तो चमकीला दिखता है, इसलिए क्योंकि पूरा पूरा रिटर्न कराता है लाइट को, तो जहां से ज्यादा रिटर्न होता है ज्यादा चमकीला दिखता है। क्लियर। लूमिंग में देखिए क्या होता है कि जनरली जो है बालुई क्षेत्र में, रेगिस्तान वाले जगह में जो पेड़ रहता है इस प्रकार से उल्टा दिखाई देता है। हालांकि पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहा है, रिफ्लेक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन टाइप का ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। क्लियर, मतलब अंदर से रिफ्लेक्ट करके पेड़ जो है सीधा उल्टा दिखता है बालुई क्षेत्र में। और क्या हो सकता है, तो ऑप्टिकल फाइबर भी, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है जानते होंगे कोई, ऑप्टिकल फाइबर एक कंपोजिट ग्लास का बना हुआ होता है इस टाइप का। ध्यान दीजिए कैसा रहता है ऑप्टिकल फाइबर, ऐसा होता है। इसका इनर साइड जो है वो डेंसर होता है और आउटर साइड जो है वो रेयर होता है। देखिए इसका यूज डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग क्यों यूज करते हैं सो बता समझिए कि जैसे किसी को मान लिया जाए कुछ घाव वगैरह छोटा मुंह में अगर जो हो गया हो और देखना रहेगा तो टॉर्च से अगर जो जला के देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट करके कंप्लीट नहीं दिखाएगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि टॉर्च से अगर करेगा तो पूरा मुंह ढक जाएगा तो देखेगा कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर के यूज करते हैं, इसमें डाल करके चेक करते हैं कि क्या हुआ है। इसमें लाइट जब भेजते हैं तो पूरा रूप से जब रिटर्न करता है तो जो ऐनक लगा रहता है हेड पर उस पर दिखाई देता है कि किस तरीके का कौन चीज है अंदर में। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि इनर साइड जो है वो डेंसर होता है और आउटर साइड जो है वो रेयर होता है। जब इसमें लाइट इस प्रकार से भेजते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, इस प्रकार से रिटर्न करता है। क्लियर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक कंपोजिट ग्लास का बना होता है, इसका यूज बायोलॉजिकल लैब में करते हैं। इसका इनर साइड डेंसर होता है और आउटर साइड रेयर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या से मिरेज फॉर्मेशन, मृग मरीचिका जिसको हिंदी में कहते हैं हिरण का मारना, ऐसा इसलिए होता है आप लोग जानते होंगे कि रोड पर कभी देखते होंगे कि रोड पर आगे पानी गिरा हुआ जबकि है नहीं, ऐसा ऐसा हो फीलिंग होता है। इसको मतलब TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही कारण क्या है, हिरन को लगता है आगे कि बहुत पानी है लेकिन जाता है तो पानी अगर न हुआ तो फिर दौड़ते दौड़ते उस प्रकार से मर जाता है। मेरे फॉर्मेशन इसको कहते हैं मृग मरीज का। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक साथ इसलिए हम पढ़ाते हैं क्योंकि तीनों का हेडिंग आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लिखे हैं तीनों में लिखे हैं। क्लियर। इसके बाद यहां से चेंजिंग किए केवल कंडीशन वाला से कि एक निश्चित कंडीशन से, तीनों एक जैसे हैं। आप एक भी याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने का चीजें सोचिएगा, बहुत बढ़िया से याद रहेगा। और डायरेक्ट जो देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब बताया जा रहा है लेटरल शिफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में पूछता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल में, ठीक है ना, कि प्रैक्टिकल में पूछता है कि लेटरल शिफ्टिंग के लिए
कि डायग्राम में आप बताइए कि कैसे लाइट को इंसिडेंट जब करते हैं तो डबल जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो अपने आप में पैरेलल हो जाता है। ये डायग्राम छापा जाता है वहां, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी पूछता है, ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग डायग्राम को छापे। सबसे पहले यहाँ लाइट को इधर सब लोग भेजे यहाँ पे, तो जब इधर रेरर है, ये रेरर है, तो ये मान लेते हैं डेंसर है। जैसे ग्लास है तो डेंसर है, क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ग्लास से कम होगा, तो मान लेते हैं कि ग्लास है। तो जब यहाँ रेरर से डेंसर भेजते हैं तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई, यहाँ तक लाए। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक ग्लास था, यहाँ के बाद फिर एयर है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की। तो जब डेंसर से हम रेरर में भेज रहे हैं, फिर इधर रेरर हो गया, तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर कर देंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये जो हम लोग इस प्रकार से भेजे और यहां से जो रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको कि डबल रिफ्रैक्शन जो हुआ वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाता इस प्रकार। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि लैटरल शिफ्टिंग है क्या, डिफरेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे कि व्हेन अ ग्लास स्लैब इज केप्ट इन पाथ ऑफ लाइट, देन लाइट रे शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड लैटरल शिफ्टिंग। लैटरल शिफ्टिंग डिस्टेंस कितना से शिफ्ट किया, यही निकालना हमको फॉर्मूला। तो यहां से यहां तक शिफ्ट किया, डी डिस्टेंस तक, बी से सी तक, जिससे आ रही लाइट ऐसे। तो यदि ग्लास स्लैब नहीं होता तो सीधे पास करती है, लेकिन ग्लास स्लैब है, तो जिसके कारण इतना ऐसे नहीं जा करके ऐसे जा रही है, ग्लास स्लैब रहने के कारण। समझ रहे हो? तो यही डी डिस्टेंस हम लोग को निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी से लिखते हैं पहले। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को, ए बी सी। ए बी सी में यहां लिखा हुआ है आई माइनस आर। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा बढ़िया जूम करके, आई माइनस आर। तो ट्रायंगल एबीसी में साइन आई माइनस आर लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। तब पी यहाँ पे हुआ एंगल के सामने वाला पी, और एच हुआ लेंथ हुआ यहाँ से यहाँ हाइपोटेनस, यानी हम लोग बोल सकते हैं डी बाई ए बी, डी बाई ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इन ए ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ में यहां भी परपेंडिकुलर बन रहा था, समझ रहे होंगे आप लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो ध्यान दीजिए कि इसका थिकनेस मान लेते हैं कि टी थिकनेस है इसका। जैसे कुछ भी ग्लास स्लैब होगा तो कुछ ना कुछ इसका थिकनेस होगा। थिकनेस हम लोग मान लेते हैं इसका मोटाई जो है वो टी। तो टी यहां से यहां हो गया, या यहां से यहां भी टी होगा, पैरेलल है साइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप हम बना चुके हैं यहां। तो यहां से हम लोग ये बोल देंगे कि cos आर इक्वल टू सामने वाला पी हो गया, वो भी जो हुआ पी हुआ, यहां से बी हुआ और एच हुआ, यानी कि बी बाई एच लिखना रहेगा तो टी बाई ए बी लिख देंगे इसमें भी। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए सॉल्व करने का सबका अपना अपना तरीका है, जैसे भी आप सॉल्व कीजिए। फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। या ए बी का इसमें वैल्यू निकाल के इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी बाई, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी कि टी बाई कॉस आर, यानी डी जो हमको निकालना था इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। एक फॉर्मूला हो गया इसका। डी थिकनेस है, डी थिकनेस नहीं है, टी थिकनेस है स्लैब का। डी यहां से शिफ्ट किया, लेटरल शिफ्टिंग यही निकालना था हमको। ध्यान दीजिए, कुछ इसमें केस हम लोग अलग तरीका से पढ़ेंगे। देखिए ये 12th में पूछता नहीं है क्वेश्चन, 12th बोर्ड के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग मेडिकल में पूछेगा, इससे न्यूमेरिकल वगैरह। ध्यान दीजिए यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th में ऐसे पूछता है डायग्राम छापने के लिए, केवल ये सब फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं पूछता, फॉर्मूला हम प्रूव करके बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि यदि इस टाइप से हम लोग जो भेज रहे थे
यदि एंगल बहुत छोटा होता, जैसे हम लाइट को भेजे, एंगल बहुत छोटा हो जाए, तो एंगल जब छोटा होता है तो आपको पता होगा कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के केवल इक्वल होता है, लगभग, कंप्लीटली नहीं। ऐसे भी 11th क्लास में इसके बारे में कुछ बताए थे हम, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि एंगल बहुत छोटा जब होगा, कितना छोटा हो सकता है, तो कॉस के लिए तो 0 हो सकता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर अ स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा की जगह पर आई माइनस आर है, तो लगभग जो होगा इक्वल होगा आई माइनस आर के, एंड कॉस आर जो है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसमें 0 ले सकते ना। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आई माइनस आर, और बाई 1 हो जाएगा कॉस आर का वैल्यू, यानी कि डी इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर। बाकी सबके बारे में आप समझ रहे होंगे कि टी थिकनेस है स्लैब का, डी लेटरल शिफ्टिंग हुआ, और आई इंसिडेंट एंगल और आर रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर। अब इसमें अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ रूप में रहता क्वेश्चन में कि दिया हो रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस से भेजा गया, तो बताइए कि कितना लेटरल शिफ्टिंग होगा, मतलब लाइट का जो इंसिडेंट किए वो कितना से अलग हो जाएगा, क्लियर, कुछ समझ रहे हैं, मतलब कितना पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा, ये हम लोग को निकालना रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, और फर्स्ट सरफेस, मतलब यहाँ पे जो हुआ था, तो स्नेल सला क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, यानी म्यू 2 जहाँ पर म्यू बाई रेडर के लिए 1 मान रहे हैं। अब फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि इसमें भी यूज कर चुके हैं फॉर स्मॉल एंगल के लिए, और स्मॉल एंगल बताए थे कि साइन थीटा थीटा के बराबर, तो आई बाई आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा, क्लियर, यानी आई इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं म्यू आर, हेंस फिर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आई माइनस आर जो है यहाँ पे रख सकते हो ना, डी और आई की जगह पर म्यू आर माइनस आर, डी इक्वल टू टी और आर दोनों में से कॉमन फिर हो गया टी आर म्यू माइनस 1, ठीक है ना। आप यहां चाहते हैं तो आर निकाल के भी रख सकते हैं आर की जगह पर, तब क्या होता, इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि आर की जगह पर लिखते तो आई बाई म्यू हो जाता, एंड डी इक्वल टू जो फॉर्मूला था टी इंटू आई माइनस आर है, यहां से लिख रहे हैं, ठीक है ना, और आर का वैल्यू निकालते तो डी इक्वल टू टी इंटू आई की जगह पर आई रहने दीजिए, और आर की जगह पर आपकी वैल्यू रख रहे हैं, तो आई बाई म्यू, यानी कि डी इक्वल टू टी आई 1 माइनस 1 बाई म्यू। ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉर्मल शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला था, कहाँ कौन केस में आपको पता होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और उसको रेरर से ऑब्जर्व किया जाता हो, 2 केस बताए थे वहां पे, जब एक रेरर में हो और डेंसर से ऑब्जर्व किया जाता हो, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला लग रहा है कि उसके जैसा है, यानी कि नॉर्मल शिफ्टिंग लेटरल शिफ्टिंग दोनों एक जैसे होता है, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज कर रहे हैं यहाँ, इसलिए क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो आज इसका वीडियो इतना ही तक, इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाया, हम क्वेश्चन बताने के लिए सोचे थे कि IIT JEE का भी बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जरूर क्वेश्चन कराएंगे IIT JEE और AIEEE वगैरह का जो भी हो, ठीक है।